शापित दुल्हन की स्थानीय किंवदंती का परिचय दें। ये कहानी एक छोटे शहर में पीढ़ियों से चली आ रही है। कहानी एक युवा महिला के बारे में है जिसे उसकी शादी की पूर्व संध्या पर एक ईर्ष्यालु प्रेमी ने श्राप दिया था, जिससे उसकी दुखद मृत्यु हो गई। कई लोगों का मानना है कि उसकी आत्मा अभी भी उस चर्च में घूमती है जहां शादी होनी थी। उस समय का फ्लैशबैक जब दुल्हन जीवित थी। वह खुशी और उत्साह से घिरी हुई अपने बड़े दिन की तैयारी कर रही है। उसने पूरी जिंदगी इस पल का इंतजार किया है, लेकिन उसे क्या पता कि ईर्ष्या से भरे एक तिरस्कृत प्रेमी ने उसकी शादी के दिन को श्राप दिया है। उसकी किस्मत सील कर दी गई है, हालांकि वह आनंद से अनजान बनी हुई है। शादी की पूर्व संध्या पर अजीब चीजें होने लगती हैं। दुल्हन को अपनी शादी के भयानक सपने का अनुभव होता है, जो एक दुःस्वप्न में बदल जाता है। उसके कमरे में परछाइयां टिमटिमाती हैं और वह विनाश की फुसफुसाहट सुनती है। इन संकेतों के बावजूद वह यह मानकर उन्हें नजरअंदाज कर देती है कि यह सिर्फ शादी से पहले की घबराहट है। शादी का दिन खूबसूरती से शुरू होता है, मेहमानों का आगमन होता है और दुल्हन खुशी से चमकती है। लेकिन जैसे ही समारोह शुरू होता है, अजीब चीजें होने लगती हैं। चर्च में अस्वाभाविक रूप से ठंड बढ़ जाती है, मोमबत्तियां बुझ जाती हैं और आसमान में अंधेरा छा जाता है। दुल्हन अब गलियारे से नीचे चल रही है। उसे एहसास होता है कि कुछ भयानक गलत है। जैसे ही प्रतिज्ञाओं का आदान प्रदान होने वाला होता है, श्राप पूर्ण रूप से प्रभावी हो जाता है। दुल्हन अचानक गिर जाती है। उसका चेहरा पीला पड़ जाता है और आंखें भय से चौड़ी हो जाती हैं। तापमान गिरते ही मेहमान चिल्लाने लगते हैं और वेदी के पास एक छायादार आकृति दिखाई देती है। दुल्हन अपने दूल्हे की बाहों में मर जाती है। उसके कहने से पहले ही उसका दिल रुक जाता है। मैं करता हूँ। दुखद शादी के बाद स्थानीय लोगों ने दुल्हन के भूत को देखे जाने की रिपोर्ट करना शुरू कर दिया। वह रात में चर्च में घूमती हुई दिखाई देती है, अपनी शादी का गाउन पहने हुए, हमेशा के लिए अपनी मृत्यु के क्षण में फंसी हुई। ऐसा कहा जाता है कि उसकी आत्मा उस आदमी से बदला लेना चाहती थी जिसने उसे शाप दिया था, लेकिन वह बिना किसी निशान के गायब हो गया। दशकों बाद अब सामान्य जांचकर्ता दुल्हन की आत्मा से संवाद करने की उम्मीद में चर्च का दौरा करते हैं। वे उपकरण स्थापित करते हैं, लेकिन जैसे ही रात होती है, तापमान नाटकीय रूप से गिर जाता है। वे धीमी धीमी फुसफुसाहटें सुनते हैं और अपने कैमरे में एक छायादार दुल्हन की झलक पाते हैं। प्रेतवाधितता निर्विवाद हो जाती है। जैसे जैसे जांचकर्ता गहराई में जाते हैं, दुल्हन की भावना और अधिक आक्रामक होती जाती है। वस्तुएं अपने आप हिलती हैं, दीवारें चरमराती हैं और जांचकर्ताओं को एक शक्तिशाली द्वेषपूर्ण शक्ति का एहसास होता है। एक एक करके उन्हें दुल्हन की मौत और बदला लेने की उसकी प्यास के भयानक दृश्य का अनुभव होता है। दुल्हन की आत्मा को मुक्त करने के अंतिम प्रयास में उस व्यक्ति का वंशज जिसने उसे श्राप दिया था, माफी और क्षमा का एक अनुष्ठान करने के लिए सहमत होता है। यह अनुष्ठान उसी चर्च में आयोजित किया जाता है जहां दुल्हन की मृत्यु हुई थी, लेकिन आत्मा का क्रोध भारी होता है। यह शांति और प्रतिशोध के बीच की लड़ाई बन जाती है। एक तनावपूर्ण और भावनात्मक अनुष्ठान के बाद दुल्हन की आत्मा अंततः शांत हो जाती है। उसका भूत धीरे धीरे खत्म हो जाता है और अपने पीछे शांति का एहसास छोड़ जाता है। चर्च, जो कभी ठंडा और डरावना था, अब स्थिर और शांत है। अभिशाप हटा लिया गया है और दुल्हन की आत्मा को आखिरकार शांति मिल सकती है। हालांकि उसकी दुखद कहानी कभी नहीं भूली जाएगी। भले ही दुल्हन की आत्मा को शांत कर दिया गया हो, लेकिन शहर दुखद घटनाओं को कभी नहीं भूलेगा। चर्च प्रेतवाधित सुंदरता का स्थान बना हुआ है और आगंतुक अभी भी एक धुंधली उपस्थिति की रिपोर्ट करते हैं, जैसे कि दुल्हन कभी कभी अपनी बर्बाद शादी के स्थान पर लौट आती है।